जय माता दी। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा प्यार। मैं एस्ट्रोलॉजर प्रियंका भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं एक जन्म कुंडली विशेषज्ञ हूँ। जन्म कुंडली देखती हूँ, जन्म कुंडली देखकर आपके ग्रहों की स्थिति कैसी है ये आप सभी को बताती हूँ। जीवन में अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो आप मुझसे अपना जन्म कुंडली विश्लेषण कराकर मेरे द्वारा बताए हुए उपायों को कर अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। आज ना मैं आपसे बहुत ही खास टॉपिक को लेकर बात करने आई हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ 90% लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। देखिए, जब भी हम अपने घर का यानी कि मकान का निर्माण कराते हैं तो उस दौरान हमें वास्तु के कुछ नियमों को अनदेखा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वास्तु दोष का कारण बन जाते हैं चीज़ें, छोटी छोटी भी अगर आपने कुछ गलत कर दी तो वो बहुत बड़ा वास्तु दोष बन जाती है। वास्तु शास्त्र में घर निर्माण से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, जिनका पालन करने से घर का वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होता है। घर में किसी भी प्रकार की वास्तु से रिलेटेड समस्याएं नहीं होती हैं। घर परिवार में सुख समृद्धि और शांति हमेशा के लिए बनी रहती है। वास्तु नियमों के अनुसार सीढ़ियां जो होती हैं वो घर के उन्नति के लिए बहुत बड़ा कारक होती है, इसलिए घर की सीढ़ियों को हमेशा सही दिशा में होना बेहद ही ज़रूरी माना गया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत ही मुसीबतें आ जाती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियों के लिए पश्चिम, नैऋत्य, मध्य, दक्षिण, वायव्य शुभ दिशा मानी जाती है और इन दिशाओं में सीढ़ियों का निर्माण कराना बहुत ही उत्तम माना जाता है। इससे आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। ऐसा माना जाता है कि इसके अलावा बाकी दिशाओं में अगर आप घर में सीढ़ियां बनवा देते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी बड़ी परेशानियों का कारण बन जाती हैं। चाहे वो सीढ़ियां आपके घर में 2 या 4 ही क्यों ना हो, लेकिन इससे भी आपके घर में बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। घर की सीढ़ियां हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो परेशानियां बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि घर की जो सीढ़ियां होती है ना वो बुध ग्रह का कारक होती है। इससे घर में खुशहाली बनी रहेगी अगर घर की सीढ़ियां पर्टिकुलरली जो डायरेक्शन मैंने आपको बताई हैं यहाँ पर आपने बनवाई हैं तो, और सभी तरह के दोष भी दूर होते हैं। ध्यान रखें कि ईशान कोण और मकान के ब्रह्मस्थान पर सीढ़ियां कभी भी नहीं बनवानी चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आती है, घर की सुख शांति जैसे खत्म सी ही हो जाती है, आप ऐसे समझिए। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है आइए मैं आपको बताती हूँ। वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों की संख्या विषम होनी चाहिए, जैसे कि 9, 15 या 21। इस तरह की सीढ़ियां होने से आपके घर में वास्तु दोष नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आपका द्वार पूर्व और उत्तर की तरफ खुलता है सीढ़ियों का तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। सीढ़ियां घुमावदार नहीं होनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिए। इसके अलावा सीढ़ियों के नीचे किचन, बाथरूम, शू स्टैंड ये तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इससे आपके घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे जीवन में आपके परेशानियों का आपको सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ है आपके घर में, जो दोष मैंने आपको बताए हैं, ऐसा कुछ है, आप सीढ़ियां तो तोड़वाएंगे नहीं तो क्या करना है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं जिससे वास्तु दोष अगर आपके घर में बन गए हैं, उत्पन्न हो गए हैं, तो वो दूर हो जाए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियां वास्तु के विपरीत अगर बनी है तो इससे जीवन में कठिनाइयां बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। परिवार के सदस्यों के बीच में हमेशा क्या रहता है, तनातनी का माहौल बना रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है। ऐसी सभी परेशानियों से बचने के लिए सीढ़ियों की दीवार पर आप कोशिश करिए कि हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना दीजिए। सीढ़ियों के पास तुलसी का पौधा रखना बहुत शुभ माना जाता है। लेकिन अगर ये सीढ़ियां आपके घर के अंदर है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में बुध देव की स्थिति क्या है, क्योंकि अगर बुध देव खराब है और ऐसे में घर के
अंदर तुलसी का पौधा आप रख लेते हैं तो इससे आपके लिए मुसीबतें और बढ़ जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वास्तु दोष को दूर करने के लिए आप तुलसी का पौधा रख सकते हैं। सीढ़ी के लिए वास्तु के अनुसार ब्रह्मस्थान से दूर रहे तो बहुत ही उत्तम है। ब्रह्मस्थान आपके घर का सबसे पवित्र हिस्सा माना जाता है, जैसे आपका मंदिर। तो इस ब्रह्मस्थान का निर्माण घर के केंद्र में पहले समय में किया जाता था, ताकि ये एक सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में हमेशा के लिए बनाकर रखे और नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर निकाल के रखे। तो ये बहुत ज़रूरी होता था, लेकिन आजकल तो ध्यान ही नहीं दिया जाता, कुछ भी घर के बीच में हम रख देते हैं। वास्तु के अनुसार इस पवित्र भाग का निर्माण सीढ़ियों से दूर होना चाहिए हमेशा, ताकि अच्छी वाइब्स आपके घर में हमेशा आती रहे। और वास्तव में सभी संरचनाओं को अगर हम ध्यान से देखें और उनको समझें तो ब्रह्मस्थान से कम 1.5 मीटर की दूरी पर सीढ़ियों को बनाने की सलाह दी जाती है। ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका घर बन रहा है तो इन बातों का आप ध्यान ज़रूर रखिए। घर के बाहर सीढ़ी के लिए वास्तु, जब बाहरी सीढ़ियों की बात हम करेंगे, यानी जो घर के बाहर बनी होती हैं सीढ़ियाँ, तो वास्तु के अनुसार आपको स्थान तय करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वास्तु के तहत बाहरी सीढ़ी के लिए आदर्श दिशा मानी जाती है पूर्व की, और मुख वाले अगर पूर्व मुखी घर है तो उसमें मैं कहूँगी कि साउथ ईस्ट जो दिशा है वो बहुत ही उत्तम मानी जाती है। पश्चिम मुखी घर है, दक्षिण मुखी घर में सीढ़ी के लिए वास्तु के अनुसार बाहरी सीढ़ी दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये उत्तर मुखी घर के लिए उत्तर पश्चिम में होना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो सीढ़ी भंडारण के लिए वास्तु के कई छोटे छोटे से नियम हैं। घरों में सीढ़ियों के नीचे की जो जगह होती है वहाँ पे हम भंडार घर बना देते हैं, कोई शू रैक बना देता है, कोई छोटा मोटा सामान रखने के लिए स्टोर रूम बना देता है ना, पेंट्री, या फिर मैं कहूँ स्नान घर, यहाँ तक कि पूजा कक्ष बनाने के लिए भी मना किया जाता है। हालांकि इससे सख्ती से बचना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। सीढ़ियों के नीचे की जो जगह होती है उसका उपयोग केवल आपको खाली रखने के लिए करना चाहिए और कुछ नहीं। आप नियमित घरेलू सामान, जैसे मैं कहूँगी खेलने बच्चों के टॉयज हो गए, खेलने वाले उपकरण हो गए, और कपड़ों के सामान हो गए, या फिर मैं कहूँ कोई म्यूजिक रिलेटेड उपकरण हो गया, तो वो आप रख सकते हैं। क्योंकि देखिए ये बुध ग्रह का कारक है और सीढ़ियाँ खुद बुध ग्रह का कारक होती है। लेकिन इसके अलावा और कुछ आपको सीढ़ियों के नीचे नहीं रखना चाहिए। घर के अंदर सीढ़ियों के लिए वास्तु के अनुसार नकदी या आभूषण जैसी मूल्यवान वस्तुओं के लिए भी इस स्थान का उपयोग आप लोगों को नहीं करना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखिए। ये वास्तु के ना बहुत छोटे छोटे से मैं आपको एक मेन पॉइंट्स बता रही हूँ। तो दिशा निर्देशों के अनुसार अगर मैं बोलूँ, सीढ़ी के आरंभ में, शुरुआत में या फिर अंत में दरवाजे का निर्माण करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे पूरे घर में आपके सकारात्मक ऊर्जा का पर्याप्त प्रभाव सुनिश्चित होता ही रहता है। ये भी सुनिश्चित कर लें आप कि सीढ़ियाँ घर की पूर्वी या उत्तरी दीवार को ना छुएं, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ये बहुत छोटे से कुछ खास नियम मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी। इसके अलावा घर की सीढ़ियाँ टूटी फूटी ना हो, चटकी ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। घर की सीढ़ियों को साफ ज़रूर करिए। ऐसा नहीं कि नीचे तो घर की रोज़ सफाई होती है और फिर सीढ़ियाँ यूज़ करके छत पे कौन जाता है, साफ ही तो पड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। घर की सीढ़ियों को रोज़ साफ, क्योंकि ये बुध ग्रह का कारक है। बुध ग्रह यानी कि आपकी कम्युनिकेशन, बुध ग्रह यानी कि आपकी बुद्धि, और अगर बुद्धि खराब हो गई तो आप कैसे काम करेंगे। तो घर की सीढ़ियों को, जिनको हम सोचते ना अरे ठीक है यार 10 दिन में एक बार साफ कर लिया, 5 दिन में एक बार साफ कर लिया, ये आपके बुध ग्रह को और ज़्यादा खराब करती है। तो घर की सीढ़ियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह आपके घर का मंदिर बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसी तरह घर की सीढ़ियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। तो इसीलिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन बातों का ध्यान रखिए। घर की सीढ़ियों को साफ सुथरा रखिए। घर की सीढ़ियों की जो वॉल होती है उनको कभी खाली मत रखिए। उन पर आप अपनी फैमिली पिक्चर, पेंटिंग कोई बहुत सुंदर सी, मतलब बिल्कुल खाली मत छोड़िए, ये बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने घर की फैमिली फ़ोटोज़ लगा सकते हैं, अच्छी सी पेंटिंग्स लगा सकते हैं, आप चाहे तो फ्लावर वाज भी वहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन घर की सीढ़ियों को हमेशा साफ़ सुथरा रखें और गलत दिशा में तो बिल्कुल भी ना बनने दें। नहीं तो चाहे वो गिनती की 4 सीढ़ी क्यों ना हो, वो आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतों का कारण बन सकती है। तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।